तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और लगे होंगे अपनी रेलवे की प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, आज हम जो हमारी टारगेट सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए आज तीसरा दिन है। तो आज तीसरे दिन का मैं आपको टारगेट बताऊँगा क्या क्या हमें टारगेट लेना है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप उस टारगेट को फॉलो कर रहे होंगे, और यदि आप उस टारगेट को फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है कि आपको एलपीए टेक्नीशियन में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और समय से पहले आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैं इस टारगेट सीरीज को इस तरह से कर रहा हूँ कि एक चैप्टर ले रहा हूँ, फिर दोनों चैप्टरों को मिलाकर एक दिन दे रहा हूँ, इसलिए कि आप उन चैप्टरों को बार बार रिवीजन हो जाए। इस तरह से मैं ये टारगेट सीरीज बना रहा हूँ। तो आप इस टारगेट सीरीज को फॉलो करना, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो जाए। और दोस्तों, एक बात और बता दूँ, यदि कल वहीं का मैसेज आ रहा है कि साइंस की जो नीरज सर की पीडीएफ है वो चेंज है। यदि आपको साइंस मैग्नेट और नीरज सर की साइंस की पीडीएफ चेंज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और हमारे चैनल स्टडी विद रामकेश को जाके ज्वाइन करना। उस पर मैंने पीडीएफ डाल रखी है, और यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स पर तीनों की पीडीएफ आपको और दोबारा टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो चलते हैं बात, हम तीसरे डे का टारगेट क्या है उसको देखते हैं। आज कौन कौन सा टारगेट है, चलते हैं दोस्तों, करते हैं टारगेट। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा टारगेट, जिसमें हमारा टारगेट नंबर 3 है। इसमें आज हमने मैथ में जो प्रतिशत और लाभ हानि उसको दोबारा दिया है, क्योंकि हमने प्रतिशत के 100 सवाल न कर लिए और लाभ हानि के 100। अब हमें दोबारा हम भूल नहीं जाए, इसलिए हमें दोबारा प्रतिशत और लाभ हानि को पूरी को एक बार दोबारा हमें क्या करना, रिवीजन करना है। इसलिए प्रतिशत का 50 क्वेश्चन और लाभ हानि का 50-50 क्वेश्चन, मतलब जो आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण लगे उनको रिवीजन करना। लगभग 100 क्वेश्चन वहाँ को रिवीजन करना, जिससे आपके जो आपने पढ़ा उसको भूल नहीं पाओगे। इसी तरह से मैं हर चैप्टर को दोबारा लेता जाऊँगा, क्योंकि इससे हमारे रिवीजन इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको प्रतिशत और लाभ हानि को दोबारा, मतलब लगभग 50-50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन उनको छोड़ते हुए जो थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको आपको लगाना है। तो ये रहा मैथ का टारगेट। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में जो फिजिक्स में जो चैप्टर कार्य शक्ति ऊर्जा और हीट और टेम्परेचर यानी ऊष्मा और ताप, इनको आपको पढ़ने अच्छी तरह से। पढ़ने के बाद में इनके जो कुछ होते हैं उनको लगाने। और यदि दोस्तों आपको सोच रहे कि एक चैप्टर कहाँ से पढ़े, यदि आप कोई क्वेश्चन पढ़े और आप चाहते हैं कि नीरज सर जो साइंस मैग्नेट के जो नीरज सर है, कौन नीरज सर, कि यदि उसके जो ऑनलाइन बेंच था निर्माण में, यदि उसकी पीडीएफ चाहते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करना और हमारे टेलीग्राम में स्टडी विद रामकेश को ज्वाइन करना। वहाँ पर मैंने पीडीएफ डाल रखी है, तो वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करना। तो नीरज सर के नोट्स पीडीएफ आप मिल जाएगी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया तो उसकी पीडीएफ मेरे पास में है। और यदि मेरा हैंड रिटन चाहिए तो मैं आपको हैंड रिटन नोट भी उपलब्ध करा दूँगा टेलीग्राम पे स्टडी विद रामकेश पर। और उसके बाद में हमें क्लास 10th को जो अध्याय 2 है यानी अम्ल क्षार लवण वाला, उसको भी एक बार आपको उसको पढ़ना है अच्छी तरह से, क्योंकि पहले वाला चैप्टर जो भी रासायनिक अभिक्रिया उसको मैंने आपको 2 दिन अपना अच्छी तरह से पढ़ लेगा। उसके बाद में अम्ल क्षार वाला जो चैप्टर नंबर 2 उसको आपको पढ़ना है। तो ये रहा साइंस का पूरा टारगेट। पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर देना, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सीरीज कोडिंग डिकोडिंग के बाद में सीरीज और रैंकिंग के आपको 50 क्वेश्चन लगाने। यदि आपके पास में कोई बुक नहीं है और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होती, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि पीवाईक्यू लिखा है, जो एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन, ये सभी जो अभी जो पीवाईक्यू है वो मैंने मेरे टेलीग्राम स्टडी विद रामकेश पर डाल रखी है। वहाँ से आप इनकी पीडीएफ ले सकते हैं और वहाँ से आप लगा सकते हैं रीजनिंग की पीवाईक्यू। उसके बाद में बात करते हैं हम करंट अफेयर की। करंट अफेयर में आपको जनवरी माह का जो पूरा 2 दिन हमने आधे ये को पढ़ लेते हैं। जब जनवरी माह को पूरी करंट अफेयर्स को आपको दोबारा इसको एक बार रिविजन करना है। तो ये करंट अफेयर, इसके बाद में ये पूरा टारगेट करने के बाद में शाम को, जब भी आपको टारगेट पूरा, उसके बाद में एक ऑनलाइन टेस्ट लगाना एलपीए टेक्निक्स में, जो भी पीवाईक्यू जो 2024 में वो
तो आप सोच रहे हैं कहाँ पी वाई क्यू होता है, क्योंकि आजकल दोस्तों एग्ज़ाम में पी वाई क्यू मतलब जैसे ALP 2024 में वो ही ऐसा कैसा सिलेबस अब चल रहा है, और ये ट्रेंडिंग में मतलब क्वेश्चन, ये क्वेश्चनों को फिर के दोबारा पूछ रहा था, कोई ट्रेंड नहीं बदला है रेलवे को पूछने का। तो आज का ये टारगेट है। और यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि साइंस की नीरज सर की PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम स्टडी विद रामकेश पे ज्वाइन कर लें, वहाँ से प्राप्त कर लेना। और यदि आप कमेंट कर देते हैं तो मैं आपको वहाँ पर उपलब्ध करा दूँगा। तो इस टारगेट को फॉलो करना, और यदि आप टारगेट फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है कि आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ही टारगेट के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।